नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं हमजा चिमाएव ने क्या कहा रॉबर्ट विटेकर के बारे में। तो रॉबर्ट विटेकर की काफी इंप्रेसिव विन के बाद हमजा चिमाएव का ट्वीट आता है जहां पर वो रॉबर्ट को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और ये कहता है कि वी आर नॉट डन। बेसिकली हमजा चिमाएव का स्टिल एम है कि जब भी वो रिकवर हो तो वो फाइट करे रॉबर्ट विटेकर के साथ। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक सो कि हमजा चिमाएव को अब रॉबर्ट विटेकर की फाइट मिलने वाली है। मैं रियली चाहता था इन दोनों की फाइट देखना, पर अब मुझे नहीं लगता कि रॉबर्ट विटेकर को हमजात के साथ फाइट करनी चाहिए। उसने ऑलरेडी इकरम एलिस्किरोव के साथ फाइट कर लिया है और अब या तो फिर उसे डायरेक्टली शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ फॉर द नंबर 1 कंटेंडर फाइट करनी चाहिए, या फिर उसे सिंपली वेट करना चाहिए अपने टाइटल शॉट की टर्न आने तक। पोस्ट फाइट इंटरव्यू में डैना व्हाइट ने भी हमजा चिमाएव के बारे में बात की है, जहां पर डैना व्हाइट का यह कहना था कि अगर हमजा चिमाएव कंप्लीटली हील हो जाता है तो फिर वो ट्राई करेंगे कि हमजा चिमाएव फाइट करे अबू धाबी के कार्ड में। अब जब डैना से ये पूछा जाता है कि क्या हमजा चिमाएव की फाइट रॉबर्ट विटेकर के साथ होगी, तो यहां पर डैना व्हाइट ने कहा कि दोनों की फाइट रीबुक होना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब आई एम प्रीटी श्योर यहां पर डैना व्हाइट पे-पर-व्यू इवेंट की बात कर रहा है, ना कि अबू धाबी में जो फाइट नाइट कार्ड होना है, क्योंकि 4 अगस्त को ऑलरेडी मेन कार्ड बुक हो चुका है जहां पर बैंटरवेट फाइटर्स उमर नूरमागोमेडोव और कोरी सैंडहैगन की फाइट बुक हो गई है। तो इसीलिए अगर हमजा चिमाएव अपना रिटर्न करता है तो वो रिटर्न शायद से UFC 308 जो अक्टूबर के मंथ में है वहां पर आएगा। अब ओपोनेंट की ही बात चली है तो मेरा यहां पर सजेशन है कि हमजा चिमाएव की फाइट हो पॉलो कोस्टा के साथ। अब आई नो कि पहले जब इनकी फाइट होनी थी उसके बाद से पॉलो कोस्टा 2 फाइट्स को हार चुका है, बट आई स्टिल थिंक कि ये फाइट एक काफी बड़ी फाइट है। दोनों के बीच में थोड़ी सी राइवलरी भी है, इन दोनों का फाइट मैचअप भी काफी अच्छा है, और क्योंकि हमजा चिमाएव एक काफी बड़ी फाइट से पुल आउट कर चुका है तो इसीलिए आई थिंक अब हमजा चिमाएव को एक टॉप मिडिल वेट फाइटर नहीं बल्कि टॉप 10 के साथ फाइट करनी चाहिए, जहां पर पॉलो कोस्टा एज अ फाइटर परफेक्टली सेट होता है। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं बो निकल एंड शारा बुलेट के बारे में। तो शारा बुलेट की विन होने के बाद बो निकल शारा बुलेट को कॉल आउट करता है, जहां पर वो ट्वीट करते हुए बोलता है कि गिव मी बुलेट। तो जब शारा बुलेट को यह बताया गया कि बो निकल ने उसे कॉल आउट किया है तो बेसिकली इसका रिप्लाई देते हुए शारा बुलेट एक्सेप्ट करता है बो निकल के साथ फाइट करना, जहां पर उसका यह कहना है कि बो निकल एक काफी इंटरेस्टिंग फाइट है, उसके पास काफी अच्छी रेसलिंग है, बट अब उसके लिए रेसलिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर शारा बुलेट कहता है कि वो दागिस्तान से बिलोंग करता है, जिसका बेसिकली मतलब है कि क्योंकि वो उस रीजन से बिलोंग करता है तो ये ऑब्वियस है कि वो रेसलिंग कर सकता है। मैं पर्सनली इस मैचअप को काफी लाइक करता हूं। ये दोनों फाइटर्स अभी हाइप में चल रहे हैं, जहां पर शारा बुलेट मिडिल ईस्ट की ऑडियंस में राइज कर रहा है तो बो निकल अमेरिकन ऑडियंस में राइज कर रहा है, और ये फाइट एक स्ट्राइकर वर्सेस ग्रैपलर की फाइट है जो हमेशा मजा आता है देखने में। तो मुझे तो इस फाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी ओपिनियन में तो नेक्स्ट इन दोनों की फाइट हो जानी चाहिए, बट सैडली मुझे यहां पर लगता है कि UFC ये चीज नहीं करेगी, क्योंकि अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दोनों फाइटर्स के पीछे अभी काफी हाइप है, तो वो इन दोनों को इतनी जल्दी फाइट करवा के इन दोनों में से किसी एक फाइटर की हाइप को क्यों डिस्ट्रॉय करेंगे। ये ऑलमोस्ट वैसा सीन है जब हमजा चिमाएव और शावकात राखमनोव की फाइट की बातें चलती थी, बट वहां पर भी UFC ने उन दोनों की फाइट नहीं करवाई, और यहां पर भी मुझे नहीं लगता कि ये दोनों फाइटर्स एनी टाइम सून फाइट करने वाले हैं। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं कॉनर मैकग्रेगर, माइकल चैंडलर और लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में। तो तुम सब ने इस चीज को सुना होगा, क्योंकि ये चीज मैं भी बोल चुका हूं कि माइकल चैंडलर ने कॉनर की वेट में ऑलमोस्ट 2 इयर्स को वेस्ट कर दिया है, और अभी तक तो माइकल चैंडलर 3 से 4 फाइट कर भी लेता। तो बेसिकली इन टॉक्स का रिप्लाई देते हुए कॉनर मैकग्रेगर ने एक बहुत बड़ी चीज को रिवील किया है, जिससे कि ये चीज हमें पता लगती है और समवट ये चीज जस्टिफाई भी होती है कि क्यों माइकल चैंडलर इतने टाइम तक कॉनर की वेट कर रहा है। तो बेसिकली यहां पर कॉनर रिवील करता है कि माइकल चैंडलर को जो एक फाइट में सैलरी मिलती है उससे 10 गुना ज्यादा, यानी कि 10 टाइम्स मोर माइकल चैंडलर को उसके साथ फाइट करने में मनी मिलेगा। अब अगर तो ये कॉनर की बात सच है, इसका मतलब ये होगा कि माइकल चैंडलर को 10 फाइट्स करनी होगी और तब उसे उतना मनी मिलेगा जितना उसे कॉनर के साथ एक फाइट में मिलेगा। अब अगर तो ये सच बात है तो फिर ये जस्टिफाई होता है कि क्यों चैंडलर इतने टाइम तक वेट कर रहा है, और फिर मैं इस चीज से एग्री करता हूं, क्योंकि एंड ऑफ द डे हर कोई फाइटर मनी को अर्न करना चाहता है, और इससे तो बेटर कुछ हो ही नहीं सकता कि तुम जितना 10 फाइट्स में अर्न करोगे उतना तुम्हें एक ही फाइट में मिल रहा है, रिगार्डलेस तुम उस फाइट को हार क्यों ना चाहो। अब इसके बाद लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव भी माइकल चैंडलर को ट्रोल करता है, जहां पर वो चैंडलर को हजी को बुलाता है,
जो बेसिकली ट्रू इवेंट्स की मूवी का रेफरेंस है, जहां पर इस्लाम महाजिब माइकल चैंडलर को एक लॉयल डॉग बुला रहा है। अब इसके बाद कॉनर की फिर से बात करें तो अभी तक तुमने कॉनर की वो वाली फोटोज देख ली होंगी जहां पर ये क्लियर दिख रहा है कि उसकी पिंकी फिंगर टो की इंजर्ड हो चुकी है, वो शायद से फ्रैक्चर हो गई थी और इसीलिए कॉनर माइकल चैंडलर की फाइट से पुल आउट करता है। तो रिसेंटली इस इंजरी और क्यों उसने फाइट से पुल आउट किया, इन दोनों चीजों को कॉनर ने एक्सप्लेन किया है। तो मैं काफी शॉर्ट में बता देता हूं, जहां पर बेसिकली कॉनर का ये कहना था कि उसने बहुत बार इंजरी के बाद भी अपनी फाइट्स को किया है जो फालतू के उसके ओपोनेंट्स को एडवांटेज देते थे, बट अब वो ऐसा नहीं करेगा। वो अपनी पूरी केयर करने वाला है और वो अपने रिटर्न में अपने ओपोनेंट को कोई भी एडवांटेज नहीं देगा। उसका स्टिल फुट अभी थोड़ा सा सोर है और वो अभी भी शूज को नहीं पहन सकता, बट वो ये चीज बताना चाहता है कि वो 100% हेल्दी होकर फिर से फाइट करेगा। वो कभी भी अपनी फाइट को फिर से लूज नहीं करने वाला है और उसकी ओपिनियन में उसके फैंस डिजर्व करते हैं कि वो बिना इंजरी के साथ फाइट करे। इसीलिए उसने अपना डिसीजन बनाया कि वो पूरा हेल्दी होगा और उसी के बाद अपना रिटर्न करेगा। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि कॉनर कब रिटर्न करेगा। तो इसके बारे में कॉनर का ये कहना था कि जिस वजह से उसकी इंजरी हील हो रही है, वो एम कर रहा है अगस्त या फिर अर्ली सितंबर में कम बैक करने का। बट ये जो कॉनर की इंजरी है, इसको लेकर काफी फाइटर्स कॉनर को ट्रोल कर रहे हैं, जहां पर दो मेन फाइटर्स के बारे में मैं बता देता हूं। तो इस्लाम महाजिब कॉनर को चिकन बुलाते हुए ये कहता है कि फाइट में पिंकी टो की जरूरत नहीं होती। ऑल्सो फेदरवेट चैंपियन इलिया टोपुरिया का भी ये कहना था कि कॉनर मैग्रेगर मेंटली ब्रेक हो चुका है। वो अपने आप को डाउट कर रहा है, वो अपनी एबिलिटीज को डाउट कर रहा है, उसे अपनी ट्रेनिंग में डाउट था और इसीलिए वो फाइट से पुल आउट कर लेता है और बेसिकली कॉनर एक बिच है। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं फेदरवेट फाइटर ब्रायन ऑर्टेगा का क्या कहना था अपनी फ्यूचर फाइट्स को लेकर एंड ऑल्सो इलिया टोपुरिया और मैक्स होलोवे के बारे में। तो जो भी ब्रायन ऑर्टेगा के रिसेंटली इंटरव्यूज आए, इन सब की बेसिकली मैं समरी बता देता हूं। जहां पर ब्रायन ऑर्टेगा की फाइट होने वाली है UFC 303 में डिएगो लोपेस के साथ। तो इस फाइट को लेकर ऑर्टेगा का ये कहना था कि इवन अगर वो डिएगो लोपेस को बीट भी कर देता है तो स्टिल उसे टाइटल शॉट नहीं मिलेगा। इलिया टोपुरिया और मैक्स होलोवे के बारे में ब्रायन ऑर्टेगा का ये कहना था कि उसे र्यूमर्स आ रहे हैं कि ये फाइट ऑलरेडी बुक हो चुकी है, तो अगर वो डिएगो लोपेस को बीट भी कर देता है तो फिर उसे इलिया टोपुरिया और मैक्स होलोवे की फाइट का वेट करना होगा, बट तब भी उसे टाइटल शॉट नहीं मिलेगा क्योंकि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की भी लाइन पे है। फॉर श्योर अलेक्जेंडर की टाइटल के लिए फाइट होगी, तो इन दोनों में से जो भी फाइटर जीतेगा वो एटलीस्ट 4 to 6 मंथ्स की ब्रेक लेके अलेक्जेंडर के साथ फाइट करेगा, जहां पर ये फाइट होने के बाद फिर से 6 to 7 मंथ्स की ब्रेक होगी। तो बेसिकली इसका मतलब ये कि उसे 1 साल से ज्यादा वेट करना पड़ेगा टाइटल शॉट लेने के लिए, और यही चीज माइंड में रखते हुए उसने ऑलरेडी साइन कर ली है एक और फाइट जो होने वाली है UFC 306 में। उसने ऑलरेडी 306 में फाइट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया था, बट अब वो 303 में भी फाइट कर रहा है, जहां पर वो चाहता है कि वो 306 में फेदरवेट डिवीजन में नहीं बल्कि लाइटवेट डिवीजन में फाइट करे। अब मैं समवट ब्रायन ऑर्टेगा से एग्री भी करता हूं क्योंकि उसने अपने करियर में ऑलरेडी इंजरीज के चलते काफी ब्रेक को ले लिया है और अब वो फाइनली वापस आए तो ये जरा भी उसके लिए ठीक नहीं होगा अगर वो फिर से रेस्ट लेने लग पड़े। तो इसीलिए मुझे लगता है ये काफी अच्छा डिसीजन है, बट यहां पर मेरा सिर्फ ये डाउट है कि ब्रायन ऑर्टेगा की परफॉर्मेंस लाइटवेट डिवीजन में कैसे होने वाली है। बट अभी मुझे लगता है मेन फोकस होना चाहिए डिएगो लोपेस की फाइट में, क्योंकि डिएगो लोपेस एक जरा भी इजी ओपोनेंट नहीं है और UFC 303 में इन दोनों की फाइट एक काफी इंटरेस्टिंग फाइट है। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं हेवीवेट फाइटर अलेक्जेंडर वोल्कोव ने क्या कहा सर्गे पाव्लोविच के बारे में। तो फाइट के बाद एज वी नो कि अलेक्जेंडर चाहता है सर्गे के पास हैंड को शेक करने के लिए, बट वहां पर सर्गे पाव्लोविच काफी ज्यादा एंग्री था और वो अलेक्जेंडर को काफी जोर का पुश करता है। तो अब क्यों उसने ऐसा किया, तो इसके बारे में अलेक्जेंडर वोल्कोव का ये कहना था कि उसे रियली नहीं पता कि क्यों सर्गे ने ऐसा किया और उसे लगता है कि अभी सर्गे थोड़ा सा अपसेट है। ऑल्सो किसी रिपोर्टर ने ये बोला था कि वो दोनों फाइटर्स एक ही होटल में रह रहे हैं, तो अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं और अगर वहां पर सर्गे पाव्लोविच फाइट करने लग पड़ता है तो फिर अलेक्जेंडर क्या करेगा। तो इसका काफी फनी रिप्लाई देते हुए अलेक्जेंडर वोल्कोव का ये कहना था कि अगर सर्गे पाव्लोविच उसके साथ फाइट करने लग पड़ता है तो वो एकदम से पुलिस को बुला लेगा। आई रियली होप कि इन दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये फाइट बुक होने से पहले अगर हम देखें तो ये दोनों फाइटर्स जितना सोशल मीडिया में दिखता है उससे ये पता लगता है कि काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। उन दोनों फाइटर्स ने बहुत बार ट्रेनिंग भी साथ में की है और ये काफी अनफॉर्चुनेट था कि
दोनों फाइटर्स को एक दूसरे के साथ फाइट करने पड़ी, बट अब क्योंकि फाइट ओवर हो चुकी है तो आई थिंक दोनों को जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे सॉल्व कर लेना चाहिए और ये बहुत अच्छा होगा अगर दोनों फाइटर्स फिर से फ्रेंड बन जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।